हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में जिनका इम्पैक्ट एलपीजी सप्लाई, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर देखने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट किचन अप्लायंसेस स्टॉक्स जिसमें आज एक रैली देखने को मिली। अब ये हुआ क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज का रिस्क चल रहा है, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसकी वजह से किचन अप्लायंसेस स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स रिलेटेड टू गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट के इमरजेंसी गैस एलोकेशन ऑर्डर के बाद इस टाइप की जो कंपनीज हैं जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं उसमें एक काफी रैली देखने को मिली। एंड थर्ड वील बी डिस्कसिंग अबाउट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। तो गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है 8.7 लाख करोड़ के आउटले के साथ, जिससे कंपनीज जैसे कि शक्ति पंप, जैन इरिगेशन, एनसीसी लिमिटेड, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, इस टाइप के शेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो एक एक करके इन डेवलपमेंट्स को हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इनका मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट किचन अप्लायंसेस स्टॉक्स। एंड किचन अप्लायंसेस स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा रैली देखने को मिली एंड ये हुआ बिकॉज ऑफ एलपीजी सप्लाई क्राइसिस व्हिच इज हिटिंग इंडिया। मेनली अगर हम देखें तो स्टॉक्स लाइक टीटीके प्रेस्टीज 10 से 15% बढ़ा, स्टोव क्राफ्ट 6 से 7% और बटरफ्लाई गांधीमती 9% तक। अब ये रैली तब आई जब वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंडिया में एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ गया, क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी की जो डिमांड है उसका लगभग 60 टू 65% इंपोर्ट करता है और इस 60 टू 65% का लगभग 85 टू 90% हिस्सा एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट से आता है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान से जुड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एलपीजी शिपमेंट्स में काफी ज्यादा डिसरप्शन का रिस्क बढ़ गया है और इसी सिचुएशन की वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद जैसी सिटीज में काफी सारी ईटरीज की वार्निंग दी गई है कि उन्हें टेम्पररी ऑपरेशंस बंद करने पड़ सकते हैं और इंडस्ट्री बॉडी फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस सिचुएशन पर कंसर्न रेज किया है। अब जब एलपीजी अवेलेबिलिटी अनसर्टेन हो जाती है तो कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स ऑल्टरनेटिव कुकिंग ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। अब डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंडक्शन कुकटॉप्स, इलेक्ट्रिकल कुकिंग अप्लायंसेस और प्रेशर कुकर्स जो कि गैस कंजम्पशन कम करते हैं, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी है और ये सब प्रोडक्ट्स टीटी के प्रेस्टीज और स्टोव क्राफ्ट जैसी कंपनीज के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और रिटेलर्स के अकॉर्डिंग इंडक्शन कुकर सेल्स लास्ट कुछ दिनों में लगभग 3 गुना हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसमें आईआरसीटीसी की डायरेक्टिव भी थी, जहां पर डिमांड बढ़ने का एक और मेजर रीजन ये रहा क्योंकि आईआरसीटीसी ने डिमांड बढ़ने की वजह से रेलवे स्टेशन पर केटरिंग यूनिट्स को कहा कि वो एलपीजी बेस्ड कुकिंग की जगह इंडक्शन स्टोव्स और माइक्रोवेव्स को यूज करें। और अगर ये लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक किचन अप्लायंसेस की डिमांड और भी बढ़ सकती है। अब इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि अगर एलपीजी शॉर्टेज कंटिन्यू रहता है तो एलपीजी के प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे, जिससे कि हाउस होल्ड और कमर्शियल किचन परमानेंटली इलेक्ट्रिकल कुकिंग अप्लायंसेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी फ्यूचर डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की वजह से टीटी के प्रेस्टीज और स्टोव क्राफ्ट जैसे स्टॉक्स में रैली भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल यही है कि एलपीजी शॉर्टेज का जो रिस्क है वो बढ़ने से लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये चीज देखने को मिली। Now let's move to our second news for today, जहां पर हम देख सकते हैं कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के शेयर्स भी आज काफी ज्यादा बढ़े जब गवर्नमेंट ने वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस के बीच में डोमेस्टिक गैस सप्लाई सिक्योर करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया। अब सबसे ज्यादा रैली जो थी वो देखने को मिली अडानी टोटल गैस में, जिसका स्टॉक लगभग 20% तक जंप किया और बाकी गैस रिलेटेड स्टॉक्स भी लाइक गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी 11 से 12% बढ़े। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, इनमें भी गेन्स देखने को मिले। अब ये रैली तब आई जब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स यूज करके नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 इशू किया और इस पॉलिसी के अंडर नेचुरल गैस सप्लाई को कुछ एसेंशियल सेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कि पीएनजी के लिए जो कि हाउस होल्ड्स में लगती है, सीएनजी जो कि व्हीकल्स में यूज होती है और एलपीजी प्रोडक्शन के लिए। अब इसका मतलब ये है कि इन सेक्टर्स को उनके एवरेज गैस सप्लाई का 100% एलोकेशन मिलेगा, जिससे कि शॉर्टेज का रिस्क कम हो जाएगा। अब ये स्टेप जरूरी इसलिए था
क्योंकि वेस्ट एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल कंफ्लिक्ट एनर्जी शिपमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली क्रूशियल शिपिंग रूट पर, विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। और ये रूट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का 30% नेचुरल गैस इंपोर्ट इसी रूट से आता है, और यहाँ डिस्ट्रप्शन होता है तो इंडिया की एनर्जी गैस सप्लाई को एक मेजर रिस्क क्रिएट हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ और एडिशनल स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को 10% बढ़ाया गया, रिफाइनरीज को आउटपुट मैक्सिमाइज करने को बोला गया, और गैस इंपोर्ट्स को अलग अलग कंट्रीज से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगर रिफाइनरी में एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और साथ ही में केजी-डी6 बेसिन में आने वाली गैस को भी प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। गैस स्टॉक्स को फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि गवर्नमेंट के ये स्टेप्स गैस डिमांड को काफी ज्यादा स्टेबल रखेंगे, सिटी गैस कंपनीज के सप्लाई रिस्क को कम करेंगे, और सीएनजी और पीएनजी कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगे। और इसी पॉलिसी सपोर्ट और स्टेबल डिमांड आउटलुक की वजह से गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को हमें मिली। Now let's move to our third and last news for today, जहां पर हम देख सकते हैं कि इरिगेशन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइप कंपनीज के शेयर्स भी आज काफी ज्यादा बढ़े जब गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के नेक्स्ट फेज को अप्रूव कर दिया। ओवरऑल स्टोरी ये है कि यूनियन कैबिनेट ने स्कीम को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है, और इसके लिए 8.7 लाख करोड़ का मैसिव आउटले अप्रूव किया गया है ताकि रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके। अनाउंसमेंट के बाद शक्ति पंप जैसा स्टॉक 18% बढ़ा, जैन इरिगेशन सिस्टम 14% और एनसीसी और प्रिंस पाइप फिटिंग्स जैसे स्टॉक 6 से 9% बढ़े। इसके अलावा और भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइप स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। जल जीवन मिशन 2.0 नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, जिसका मेन गोल ये था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन पहुंचे। अब नए फेज का टारगेट ये है कि 100% रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दिया जाए। लगभग 19 करोड़ होम इसमें कवर होंगे, और ये टारगेट दिसंबर 2028 तक अचीव करना है। अभी तक अराउंड 81% रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है, और गवर्नमेंट अब रिमेनिंग कवरेज कंप्लीट करना चाहती है। इन कंपनीज को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें वाटर पाइपलाइंस, पंपिंग स्टेशन, स्टोरेज रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसलिए इनको पाइप पंप ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स और लार्ज ऑर्डर्स मिल सकते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट ने एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम होगा सुजमल भारत, एंड इस सिस्टम के अंडर हर विलेज को एक यूनिक सुजल गांव आईडी मिलेगी। वाटर सप्लाई चेन को सोर्स से टैप तक डिजिटली मैप किया जाएगा, जिससे कि मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी सब इजी हो जाएगी। और इसी स्कीम की वजह से एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज इस टाइप की कंपनीज देख पा रही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम कई सालों तक चलने वाला एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसलिए इस सेक्टर में होने वाली कंपनीज में एक हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। So these were all the three news we needed to cover in today's video. Mainly आज हमने देखा कि कैसे जो वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंफ्लिक्ट चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट पे, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से गैस सप्लाई और एलपीजी की वजह से काफी सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिला। साथ ही में जल जीवन स्कीम जो कि अप्रूव हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइप रिलेटेड स्टॉक्स को काफी बेनिफिट मिला। So overall, these were all the three news for this video today, and I hope you liked the video and updates we needed to cover in today's video. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video with another updates.